हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 चैप्टर 4 अलजेब्रिक आइडेंटिटी को स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। 4 एक्सरसाइज है और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तो उन सबको हम लोग करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको केवल फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 का सोल्यूशन मिलने वाला है और कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूले हैं उसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि मैं यहाँ पे कहूँ, जैसा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका क्या आइडेंटिटी का क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है ना। ये हो गया। अगर यही चीज माइनस में है, क्या यही चीज माइनस में है, और माइनस में होता है तो केवल हमारा 2a के आगे माइनस में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है ना। और अगर मैं यहीं पे बात करूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक बार दोनों पे स्क्वायर है, होल स्क्वायर नहीं है, दोनों पे है। तो एक बार इन दोनों को हमने प्लस में लिखेंगे और एक बार इन दोनों को माइनस में लिखेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं क्यूब पे, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, क्यूब 3 पावर है तो ए क्यूब प्लस में है, इसमें प्लस में तो हर जगह प्लस, माइनस है तो हर जगह माइनस, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है ना। अगर यही चीज माइनस में लिख दूं x माइनस वाई का होल क्यूब, तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और माइनस का 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई, ठीक है ना। और किस पे आ जाते हैं, आते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 3 टर्म है तो उसका होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2axy। पहले हम इन दोनों को लिखेंगे 2xy, फिर एक बार इन दोनों को लिखेंगे वाई जेड एक्स वाई 2yz फिर zx, ठीक है ना, 2zx, ठीक है ना। अगर ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में आता है कि x माइनस वाई प्लस जेड ऐसे आ जाए, तो उसे आपको घबराना नहीं है। तो हमने कहा बिना सोचे समझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो आपको ऐसे रहेगा। अब 2xy लिख रहे हैं, एक्स और वाई, एक्स का कौन साइन है प्लस, वाई क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस 2xy, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं, अब हमारा 2yz आएगा, y क्या है कौन साइन है माइनस, z के आगे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या जाएगा माइनस 2yz। अब zx लिखना, zx तो z के आगे प्लस, x के आगे प्लस, तो हमारा आ जाएगा प्लस में 2zx, ठीक है ना, 2zx 2zx। अगर यही चीज माइनस यहाँ हो जाए, यहाँ पे हो जाए x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे जाए बिना सोचे समझे ये तो आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब 2xy, x आगे प्लस इसके आगे माइनस, प्लस माइनस 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 xy, ठीक है ना, और y के आगे माइनस z के आगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2yz, ठीक। अब z के आगे माइनस x के आगे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो जाएगा 2zx। अगर तीनों इधर माइनस में होगा तो इसी तरह आप बना सकते हैं, ठीक है ना। अब अगला आता है हमारा आइडेंटिटी, कौन सा आता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका क्या होता है, हमने कहा क्या होता है, ए हो जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है ना। कभी कभी ये कंडीशन दिया रहता है, अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो जाए, जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरा टर्म 0 इंटू समथिंग, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, पूरा टर्म, ये पूरा टर्म 0 हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ से क्या मिला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 0, ये माइनस में इधर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, तो ये हमारा आइडेंटिटी हो गया, ठीक है ना। और कौन सी आइडेंटिटी बची है हमारी, अभी क्यूब वाली बची है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं, जैसे हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ऐसे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, उसकी आइडेंटिटी क्या होती है उसको हम लोग देखते हैं, प्लस का माइनस का, ठीक है ना। तो हमारा जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, दूसरा क्या जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है ना। ये दो आइडेंटिटी बचते हैं। तो देखिए पहले प्लस में है तो आप क्या करिए, पावर हटा दीजिए, पावर हटाएंगे तो क्या आएगा, पावर अगर हटा देते हैं तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई, इसको एक ब्रैकेट में लिखिए, रहेगा वही फार्मूला, बस मैं याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। एक एक पावर हो गया, 3 पावर था, एक पावर हो गया, बचा कितना, 2 पावर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। अब इसके आगे प्लस है तो यहाँ एक्स वाई के आगे माइनस का साइन, बात खत्म। यहाँ प्लस का माइनस में है तो हमने कहा पावर हटा के लिखिए, एक्स माइनस वाई,
एक एक पावर बचा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस में तो एक्स के आगे प्लस एक्स वाई, ये आपका आइडेंटिटी। ठीक है ना, तो और भी कोई आइडेंटिटी है? नहीं तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है ना, बाकी आइडेंटिटी है नहीं तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक, चल एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 4.1, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4.1। ठीक है ना, 4.1। ठीक है ना, एक्सरसाइज 4.1। तो इसमें क्या कह रहा है एक्सरसाइज 4.1? तो 4.1 एक्सरसाइज में कह रहा है पहला क्वेश्चन फाइंड द स्क्वायर ऑफ, मैं अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं इसका फोटो आप पे स्क्रीन पे दे दूंगा, आप देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, वैसे मैं क्लियर यहाँ पे मेंशन कर दूंगा और रीड भी कर दूंगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 4.1 का। कह रहा फाइंड द स्क्वायर ऑफ √5 प्लस √6b। कह रहा फाइंड द क्वेश्चन 1 कह रहा है कि √5a, ए बाहर है, अंडर रूट में नहीं है, प्लस का √6b। कह रहा है आप इसका स्क्वायर बताइए। क्या बताइए? इसका स्क्वायर बताइए। ठीक है ना, इसका स्क्वायर बताइए। उसमें ऐसे क्वेश्चन में दिया गया, आगे लिख दिया है कि फाइंड द स्क्वायर रूट। ठीक है ना, तो स्क्वायर बताना, इसका मतलब स्क्वायर यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए, ये पूछा है। तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √5a का होल स्क्वायर प्लस √6b का होल स्क्वायर और प्लस का 2ab। a क्या है √5a और √6b। ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर कराएंगे तो हो जाएगा 5, a का स्क्वायर a, रूट का 6 है, 6 से स्क्वायर कट गया 6b प्लस, अब देखो रूट का रूट से कराएंगे 30, तो क्या आ जाएगा रूट में 30 और बाहर ab, और 30 का हमारा क्या होता है 15 दूना 30, तो इसमें कोई ऐसा फैक्टर नहीं बन रहा जो दो पेयर बनाए, तो उसको हम लोग ऐसे रख देंगे, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, दूसरा कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x+3 और x+3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि x+3 और दूसरा कह रहा है x+3, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, तीसरा क्या कर रहा है, मैं तीसरा भी यहाँ लिख दे रहा हूँ। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x+8 और x-9, कह रहा है इसकी वैल्यू आप बताइए। ठीक है ना, तो हम पहले दूसरा करते हैं। तो यहाँ सेम सेम है, तुमने कहा सेम सेम है, जब बेस सेम होता है तो पावर एक एक है तो 2 हो जाता है। ठीक है ना, पावर ऐड हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, ए बी हो गया, तो x का x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूना 6x, ये रहा इसका आंसर। ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा है एक प्लस में एक माइनस में, लेकिन ये चेंज है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, फिर इसका एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे -9x, इसका एक बार इससे कराएंगे प्लस का 8x, इसका इससे कराएंगे माइनस का, प्लस माइनस माइनस 8 9 72, तो हमारा क्या आ जाएगा x स्क्वायर, ये घट जाएगा तो माइनस का 1x माइनस का 72, दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग, इवेल्युएट करिए मतलब इसको सॉल्व करिए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है ना, इवेल्युएट करिए कि इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 4 का फर्स्ट, इसमें 4 में फर्स्ट है, 4 में फर्स्ट कह रहा है कि 4x - 1/2x का होल स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है 5x स्क्वायर - 7y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये आपको बताना है। तो पहला करते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 4x का होल स्क्वायर -1/2x का होल स्क्वायर और माइनस सॉरी यहाँ प्लस होता है 2ab, a क्या है 4x, b क्या है 1/2x। ठीक है ना, x से x धुआं धुआं, 2 से 2 धुआं धुआं, तो क्या जाएगा इसका जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर 4x का x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस माइनस केवल 4 बचेगा, दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, ये हमारा केवल 4 x स्क्वायर केवल 4 बचा। इसको सॉल्व करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा a है तो 5x का होल स्क्वायर, 5x का स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या है x स्क्वायर और 7y स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर पे स्क्वायर मतलब 4, 7 का स्क्वायर 49, y पे स्क्वायर का स्क्वायर मतलब क्या होता है 4, और माइनस का 5 दूना 10, 10 आते 70, 70 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है ना, ये उसका आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा है x माइनस में 0.1 है और x प्लस 0.1 है, शायद यही क्वेश्चन बस चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि x माइनस में 0.1 और x प्लस 0.1, ठीक है। तो हमने कहा एक चीज प्लस में और एक चीज माइनस में है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार इसका स्क्वायर 0.1 का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर स्क्वायर और 0.1 का स्क्वायर कराएंगे तो क्या आएगा, एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है, स्क्वायर कराएंगे डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा। इसका नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लेते हैं, 0.1 दो बार मल्टीप्लाई कराएंगे 1 0 0 0 1 0 0, इसमें 2 डिजिट है तो ये आ गया 0.01, ठीक है ना। तो ये आ रहा, दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट, ठीक है ना, फिफ्थ का फर्स्ट। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, बेहतरीन। टोटल इसमें कितने क्वेश्चन हैं कमेंट करके बताओ, देखते हैं कौन किसके पास बुक है, ठीक है ना। टोटल इसमें क्वेश्चन हैं, हम बता सकते हैं 14 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट कह रहा है 111 इंटू 102, ठीक है ना। 5 का सेकंड क्या कह रहा है, सब मैं लिख दे रहा हूँ, 105 इंटू 97। थर्ड क्या कह रहा है, 85 इंटू 96। फोर्थ क्या कह रहा है, वही कह रहा है जो बुक में दिया गया है, 108 इंटू 995, ठीक है ना। फिफ्थ और सिक्स्थ उसको भी बाद में लिखते हैं, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी हम लोगों को करना है ये। तो इसमें क्या, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग आइडेंटिटी। तो आप आइडेंटिटी का यूज करिए, इसका प्रोडक्ट बताइए, ये नहीं कि मल्टीप्लाई करके वही बेसिक वैल्यूज ना। आपको क्या करना है, इसको आइडेंटिटी का यूज करना है। किसका यूज करना है, आइडेंटिटी का। तो देखते हैं आइडेंटिटी का। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोच लगाऊं, 111 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस 11 लिख सकता हूँ कि नहीं, सही बात है कि नहीं। 100 प्लस 11 111, और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस 2, ठीक है ना, 100 प्लस 2। तो आइडेंटिटी का क्या यूज हुआ, तो आइडेंटिटी 112 होगा शायद, 11 102 है। तो आइडेंटिटी का यूज ये है कि हम लोगों ने आइडेंटिटी एक फार्मूला बताया था, आइडेंटिटी का क्या होता है, x प्लस ए है और x प्लस बी है। इसका आइडेंटिटी का क्या होता है फार्मूला, मैंने नहीं लिख रखा था, हमने कहा इसका यूज होगा नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी और पीछू एक्स और प्लस में ए इंटू बी, ये होता है आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो यहाँ भी वही लगा देंगे, मतलब पहले का स्क्वायर 100 का स्क्वायर और प्लस में जो ए और बी है 11 प्लस 2 और पीछे हमारा x हो जाएगा, x मतलब 100 और a 11 इंटू 2, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, 100 का स्क्वायर 2 जीरो तो 4 जीरो आ जाएगा, और इसका जाएगा 11 2 13, 13 में 100 कराएंगे 1300 प्लस 11 दूना 22, ठीक है ना। तो ये रहा, इसको हम लोग अगर ऐड कराएंगे तो क्या आएगा, ऐड कराएंगे 4 जीरो 1 2 3 4 1300 और 22, तो हमारा क्या जाएगा 2 2 3 1 1 1 1 3 2 2, ये रहा इसका आंसर, ठीक है ना। ये रहा, आइडेंटिटी का भी यूज हो गया और हमारा सॉल्व भी हो गया। इसमें आते हैं, इसमें क्या करते हैं, यहाँ भी वही लगाते हैं, यहाँ माइनस का आइडेंटिटी लगेगा। 105 को लिख सकते हैं 100 प्लस 5, ठीक है ना, और इसको लिख सकते हैं 100 माइनस का 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। माइनस वाली आइडेंटिटी क्या होती है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, x प्लस ए है और x माइनस बी है, ठीक है ना। अगर देखो ये आइडेंटिटी थोड़ी सी लर्न करने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो मैं तो यहाँ पे अगर सजेस्ट करूंगा, आइडेंटिटी वो एक तरह से वो भी है, फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर, अब इसका एक बार इससे हुआ, अब इसका एक बार इससे, फिर एक बार इससे, तो यहाँ जाएगा प्लस का a माइनस बी, ठीक है ना, और माइनस में a इंटू बी और पीछू x लगा देंगे, ठीक है ना। देखिए अब ये कहाँ से आया, देखिए यहीं से आया, x का x कराएंगे एक्स स्क्वायर, x कराएंगे तो माइनस बी एक्स, इसे कराएंगे ए एक्स और माइनस का ए बी, तो हमने कहा इसको आगे पीछे करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स माइनस का बी एक्स माइनस का ए बी, तो इन दोनों में अगर मैं x कॉमन करूंगा तो क्या बचेगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, हमारा यही आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो वही चीज मैंने आइडेंटिटी ऊपर लिख रखी है, ठीक है ना। तो हम लोग यही आइडेंटिटी यहाँ पे लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, ठीक, और प्लस, तो हमारा क्या हो जाएगा a माइनस बी, 5 माइनस 3 और पीछू हमारा 100 माइनस का 5 इंटू 3, ठीक है ना। तो इसको मिटा देते हैं आइडेंटिटी को, ठीक है ना। तो ये हमारा रहा।
अगर आपको नहीं समझ में आता बताइए, मैं दूसरा मेथड डायरेक्ट वाला मेथड बताऊंगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 100 का स्क्वायर कितना, 4 जीरो 10,000, और प्लस का 5 में 3 जाएगा 200, और माइनस का 15, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 10,200, ठीक है ना, माइनस का 15, तो हो जाएगा 15 में से 5 जाएगा 5, यहाँ जाएगा 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8, और यहाँ उधार आया था 101, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। तो मैं इसको एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ, उस मेथड से आप सॉल्व करेंगे, ज्यादा आपको सही लगेगा, ठीक है ना। याद रखिएगा यही आंसर आया है, क्या आंसर आया है ये, और देखना मैं दूसरे मेथड से कराऊंगा, यही आंसर आएगा। चलिए करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमने कहा देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 5, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 3, ठीक है ना। तो इसका इससे कराएंगे तो हो जाएगा, इसका एक बार इससे मल्टीप्लाई 4 जीरो, इसका इससे कराएंगे माइनस का 300, इसका इससे कराएंगे प्लस का 500, इसका इससे कराएंगे माइनस का 15, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा क्या जाएगा, ये देखिए प्लस प्लस वाले में जोड़ लेते हैं, तो जाएगा 10500, 10,500, और ये दोनों माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा 315, 315 हम लोग घटाएंगे तो क्या जाएगा 315, तो 5 में से 5 गया 5, सही बात। यहाँ 9 में से 1 जाएगा तो 8, यहाँ 4 में 3 गया तो 1, और ये 1 और 0 आया कि नहीं, वही आंसर, सेम टू सेम, ठीक है ना, वही आया। तो आप इस मेथड से भी लगा सकते हैं, ये ज्यादा सही लगता है, क्योंकि आइडेंटिटी उसमें लर्न करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, 85 इंटू 96, 85 इंटू 96, ठीक है ना, ये हमारा थर्ड का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 85 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 85 को लिख सकते हैं 100 माइनस 15, 100 माइनस 15, 15, 1500, तो 85, 85 5 90 100, सही बात। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 माइनस का 4, तो फिर से वही, तो हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी वाला लगाएंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई 10,000, ठीक है ना, इसका इससे कराएंगे माइनस का 400, इसका इससे कराएंगे माइनस का 1500, ठीक है ना, इसका इससे कराएंगे माइनस का 1500, इसका इससे कराएंगे माइनस माइनस प्लस, 15 चौका 60, ठीक है ना। तो ये दोनों माइनस में, ये दोनों प्लस प्लस में, इसको जोड़ लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा भैया, तो इसका इससे कराएंगे तो हो जाएगा 10, 4 जीरो था, 2 जीरो में ये ठांस देगा ये, ठीक, 60, और ये दोनों 15 4 1900, 1900, 1900 माइनस कराएंगे तो क्या आ जाएगा भाई साहब, तो आ जाएगा हमारा 0 में से 0, 6, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ जाएगा 9 में से 1 जाएगा तो 8, तो हो जाएगा कितना 8,160 रुपए, ठीक है ना, 8,160 रुपए, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, 1008 माइनस 995, तो यहाँ भी 1000 प्लस 8, और यहाँ पे जाएगा 1000 माइनस 5, तो क्या ये कमेंट में करके आंसर आप बताएंगे, ठीक है ना। आप करने के बाद इससे मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, जो प्लस प्लस में हो रहा है उसको ऐड करेंगे, जो माइनस माइनस उसको भी ऐड कर लेंगे, प्लस में से माइनस वाले को हम सब्ट्रैक्ट करा देंगे, ठीक है ना। तो ये मुझे उम्मीद है आप करके दिखाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ, फिफ्थ देखते हैं क्या कह रहा है, इसी का कह रहा है 991 इंटू 982, ये हमारा 6 क्या कह रहा है, 6 कह रहा है 0.98 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये दोनों मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, देखता हूँ आसान होगा तो आप लोग करेंगे, थोड़ा सा अगर मुझे लगता है तो मैं इसको कर देता हूँ। तो 991 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 9, ठीक, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 82, 982, अच्छा 1000 प्लस का 1000 माइनस का, 1000 सब दोनों है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 माइनस का 18, कितना जाएगा 18, 18 घटाएंगे तो ये तो आएगा 92, 8 2 10 शून्य, 8 1 9 9 1 10, सही है। तो यहाँ दोनों माइनस माइनस में है तो वही फिर से फॉर्मूला, इसका एक बार इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 2 3 3 है, 3 3 6 हो जाएगा, ठीक, और इसका ऐसे कराएंगे माइनस 18,000, इसका ऐसे कराएंगे माइनस का 9,000, इसका ऐसे कराएंगे तो 8 9 माइनस माइनस प्लस, 8 9 72, 7 2 का 7 कैरी, फिर 9 7 9 7 16, 9 और 7 16, ठीक है। तो ये दोनों माइनस माइनस में जुड़ जाएगा और ये दोनों इसमें जुड़ जाएगा, तो 3
3 1 6 2 माइनस तो हो जाएगा 0 0 0 और 9 8 17 7 हाथ में 1 1 2 27 घटाते हैं 1 2 3 और 2 2 7 घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा 2 6 1 10 में 7 जाएगा तो 3 या 9 में से 2 हो जाएगा 7 ये हो जाएगा 9 तो इसका आंसर ये रहा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या रहा, ये इसका आंसर रहा। ठीक है ना, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है ना, अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, इसको मिटा देते हैं हम लोग। ठीक है ना, आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमने कहा इसमें से अगर मैं 1 में से 0.2 को घटा दूं, अब सर कहोगे ये कहाँ से आप बता देते हैं। अरे भाई साहब 1 रुपए में ये कितना रुपए कम है, 0.2 पैसे कम है, तो 1 रुपए में से हम ये घटा देंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 1a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना, b स्क्वायर और माइनस का 2ab, ठीक है ना, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 0.5 का 2 डेसिमल 2 डिजिट तो 4 डिजिट हो जाएगा, कितना डिजिट हो जाएगा 4 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक, और माइनस कैसे कराएंगे तो 0.04, ठीक है ना, तो इसको हम लोग ये पहले इसको ऐड कराएंगे तो 1.004 एक जीरो और आएगा भाई साहब 4 और माइनस में 0.04 तो माइनस, अच्छा डेसिमल का माइनस कैसे कराते हैं तो 1004 और डेसिमल के नीचे डेसिमल रखेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल 004 और ये हाँ 0, तो सही है ना, नहीं डबल जीरो का हो गया भाई साहब, ये 4 है तो ये जाएगा इसके नीचे कुछ नहीं 0 तो 4 0 और 10 में से देखो इसमें उधार है 10 में से 4 4 जाएगा 6 9 और यहाँ कुछ नहीं 0 तो डेसिमल नीचे कितना जाएगा 96 0.9604, ठीक है, डेसिमल के बाद ऐसे नहीं पढ़ा जाता 9604 ना, डेसिमल के बाद एक एक डिजिट पढ़ा जाता है 0.9604, ठीक, चलो बेहतरीन, ठीक है ना, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे, ठीक है ना, जिससे ये हमारा हो भी जाए और ये भी हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है 7.83 इंटू 7.83, अच्छा सेम सेम है 1.17 इंटू 1.17 डिवाइडेड बाई 6.66, ठीक है ना, दूसरा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दूसरा कह रहा है A185 इंटू 185 माइनस 115 इंटू 115, ठीक है ना, चलो तो इसका देख रहे सेम सेम है तो स्क्वायर कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ स्क्वायर, यहाँ भी सेम सेम है इसका भी स्क्वायर और नीचे हमारा क्या है 6.66 है, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इन दोनों को प्लस में एक बार इन दोनों को माइनस में, जब प्लस में कराएंगे तो क्या जुड़ जाएगा 1.83 प्लस 1.17 और सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 1.83 माइनस 1.7 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 6.66, तो अगर मैं इसमें सब्ट्रैक्ट कराऊंगा 3 में से 13 13 में से 7 जाएगा 3 4 5 6 7 6 बचेगा, तो अगर आप सब्ट्रैक्ट कराएंगे ना भाई साहब तो यही आने वाला है, क्या आने वाला है यही आने वाला है, तो ये से पूरा पूरा कैंसिल और ऐड कराएंगे तो हमारा क्या जाएगा 7 3 10 के शून्य और 8 1 9 9 1 कैरी 9 1 10 के शून्य 10 डेसिमल एक कैरी हुआ था 7 और 1 8 8 1 9, तो इसका जाएगा 9.00, तो 00 लिखने का कोई मतलब नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9, चेक कर लीजिएगा इसका आंसर, यहाँ भी करें एक प्लस में और एक माइनस में सेम सेम है, तो ये उम्मीद है आप करेंगे इसको ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक बार इन दोनों को प्लस में, ठीक है ना, एक बार इन दोनों को हम माइनस में, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात, इक्वल साइन लगाइएगा आप, प्लस में कराएंगे 5 5 10 के शून्य 8 1 9 9 10 के शून्य एक कैरी और 1 1 2 1 3 300 इंटू माइनस कराएंगे 5 में से 5 जाएगा तो 0, 8 में से 1 जाएगा 7 और 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं 0, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 7 1 21 और 3 0, ठीक है ना, तो हो जाएगा 21,000 इसका आंसर हो गया, ठीक है ना, बेहतरीन सा है, कुछ ऐसी बड़ी बात है नहीं जो आप लोग सोचते हैं कि बहुत खतरनाक है चैप्टर, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग हर एक एक्सरसाइज का सोल्यूशन करेंगे, आप लोग घर बैठ के ही आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट, केवल एक सब्सक्राइब एक लाइक का है तो आप इसको कर सकते हैं, कोई कोचिंग वोचिंग की जरूरत नहीं है, करने वाले कर सकते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है, कुछ लोगों को वीडियो से उतना नहीं समझ में आता है, कुछ लोगों को बहुत अच्छे समझ में आता है,
ठीक है ना। तो थर्ड वाला मैं चाहूंगा कि आप इसको मुझे करके बताएं। 322 इंटू 322 माइनस 2 इंटू 322 इंटू 22 प्लस 22 इंटू 22। अरे भाई ये क्या कर दिया आपने, इतना बेहतरीन सा क्वेश्चन। ये देखो सेम सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 322 का होल स्क्वायर, और ये है ये भी 22 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, ये हमारा 2ab है। क्या है ये, 2ab है। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब देखो ये लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब क्या जाएगा 300। क्या जाएगा 300 के स्क्वायर, क्या जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, और डबल जीरो का स्क्वायर 2 जीरो और हो जाएगा, तो हो जाएगा 90,000। ठीक है ना, बेहतरीन सा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। 7 14 क्वेश्चन है, 7 मतलब 8 क्वेश्चन और है, आधा घंटा लगेगा शायद, जो भी लगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 6 है। तो आप बताइए x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 की वैल्यू बताइए क्या आएगा। ठीक है ना, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। तो देखो स्क्वायर पूछ लिया, मतलब 4 पूछ लिया, तुमने कहा 4 कैसे आएगा, स्क्वायर स्क्वायर पे स्क्वायर आएगा, तो हम पहले क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। तो ये जो दिया गया है इसका लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड कराएंगे x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी का होल स्क्वायर। तुम्हारा फार्मूला कहता है ए माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, तो यहाँ तो प्लस में आएगा। 2a, ए क्या है x है, b क्या है 1 अपॉन एक्स है, बराबर 6 का स्क्वायर 36। यहाँ से x से धुआं धुआं, क्या धुआं धुआं, तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस का 2 बराबर 36। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में अगले स्टेप में होगा, तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 30 इक्वल टू 36 38 हो गया। तो ये इसको हमको निकालना है x पावर 4। हमने कहा अगेन स्क्वायरिंग कराएंगे, अगेन स्क्वायरिंग, अगेन AGAIN, अगेन SQUARING, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड कराएंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 38 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे, ए पे स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, बी स्क्वायर प्लस में ही है 2ab, ए क्या है एक्स स्क्वायर, बी क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, और यहाँ 38 का स्क्वायर कराएंगे, क्या आएगा 38 का अगर आप स्क्वायर कराएंगे तो आ जाएगा 1444। ठीक है ना, इसको स्क्वायर कराइएगा आप, तो आ जाएगा एक्स पे पावर 4 हो जाएगा, यहाँ 1 अपॉन एक्स पावर 4 हो गया, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर धुआं धुआं, प्लस 2 बराबर 144। ठीक है ना, 144, तो 2 इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इधर कराएंगे तो 2 निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 2 निकल जाएगा, तो हो जाएगा 1442। ठीक है ना, 1442। उम्मीद है साफ दिख रहा होगा। ठीक है ना, चलते हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर पे उम्मीद है समझ में आएगा। अगर 4 कहा गया है तो आप स्क्वायर, एक बार स्क्वायर करिए फिर स्क्वायरिंग कराइए। अगर 3 कहा गया तो क्यूब करा दीजिए। ठीक है ना, अगर 6 कहा गया पहले स्क्वायर कराइए बाद में क्यूब करा दीजिए दोनों साइडों का, यही रूल है और बाकी ऐसा कोई रूल है नहीं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 यही D2 सेम क्वेश्चन है, चाहो तो आप लोग लगा के मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करिए और लगा के बताइए क्या इसका आंसर है। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए, साथ ही साथ दूसरा इसी में है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 की वैल्यू, एक्स की पावर 4 की वैल्यू बताइए। ठीक है ना, सेम यही क्वेश्चन है, तो उम्मीद है ये तो सेम टू सेम उसी की तरह है। अब अंडर रूट देख के घबराइएगा नहीं। ठीक है, इसका स्क्वायरिंग कराएंगे बोथ साइड, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायरिंग कराएंगे। ठीक है ना, इसका भी स्क्वायरिंग कराएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो हमारा क्या फार्मूला हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए क्या है एक्स है और बी केवल 1 अपॉन एक्स, और रूट 8 का केवल 8, एक्स एक्स कैंसिल, ये प्लस में 2 इधर आएगा तो माइनस में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 आ जाएगा। क्या जाएगा 6, तो इसकी वैल्यू हमको मिल गई 6, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में सब्ट्रैक्ट होकर आ जाएगा। अगेन स्क्वायरिंग कराएंगे
अगेन स्क्वायरिंग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, इधर भी 6 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कराएंगे तो 1 की पावर 4 हो जाएगा, इधर भी कराएंगे 4 हो गया, प्लस 2ab एक्स स्क्वायर इंटू 1/x², 6 का स्क्वायर 36, ये से कैंसिल, 2 इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू 34, और कैसे हमने कहा ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 36 में से 2 जाएगा तो 34। ठीक है ना, उम्मीद है ये समझ में आया होगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अब यहाँ पे माइनस की वैल्यू दे रखा है, किसकी वैल्यू दे रखा है, माइनस की वैल्यू, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको करते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है, 3 दिया गया। ठीक है ना, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू बताइए क्या आएगा, और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू बताइए क्या आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा रहा, तो हमने कहा भाई साहब बहुत आसान है, स्क्वायरिंग कराएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, तो a माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस में होता है माइनस 2ab, a b की वैल्यू 1/x, इसकी वैल्यू 9, ये से कैंसिल, प्लस माइनस में 2 इधर आएगा तो प्लस में, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी कि नहीं, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, किस में आ जाएगा, प्लस में, तो पहली वैल्यू आ गई, स्क्वायर 4 पूछा गया, अगेन स्क्वायरिंग, क्या, अगेन स्क्वायरिंग, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 11 का स्क्वायर, तो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2ab, a क्या है एक्स स्क्वायर, b क्या है 1/x² इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121, क्या होता है 121, यहाँ से एक्स स्क्वायर तो माइनस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो 121 में से 2 निकलेगा तो 119। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 119। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 अगर देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 14 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, तो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 27, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत बेहतरीन है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है, अब बिना 2 पावर दिया गया, कह रहा है बिना पावर वाला बताइए, इसकी वैल्यू बताइए, साथ ही साथ दूसरा क्या कह रहा है x माइनस 1/x की वैल्यू बताइए क्या आएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाकी सारे अच्छे थे, तो अब मुझे ये बनाना है। ठीक है ना, ये x प्लस 1/x, तो हमने कहा बिना पावर वाला, तो हम क्या, इसका क्या फार्मूला होता है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या फार्मूला होता है, देखिए क्या फार्मूला, अब यहाँ पहले फार्मूला लिखेंगे, ना कि स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, पहले फार्मूला लिखेंगे, अगर यहाँ प्लस का है तो प्लस का फार्मूला, माइनस है तो माइनस का फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2ab, यही होता है कि नहीं, और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2, हमने कहा इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी है क्या 27, 27 में से 2 जाएगा तो 25, क्या आएगा 25, और ये क्या है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है। ठीक है ना, तो होल स्क्वायर है तो इधर आता है, तो ये स्क्वायर है तो इधर आएगा तो अंडर रूट आ जाएगा 25, 25 का अंडर रूट क्या होता है 5। ठीक है ना, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई 5, अब माइनस में दे रखा है, ओ भाई सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो है माइनस का था, ठीक है ना, ये माइनस का था, किसका था, ये माइनस का था, क्योंकि तभी तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 2ab हुआ, तभी तो माइनस हुआ, तो ये माइनस का था, किसका था, ये माइनस का था। अगर आपको प्लस का निकालना है तो ये तो हमारा पहले ये इसका आंसर आ गया, अब मुझे इसका निकालना है, तो हमने कहा प्लस का क्या फार्मूला होता है, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, तो हो जाएगा ये 29 का कोई फैक्टर नहीं होता है, कोई हमारा नहीं होता, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा क्वेश्चन नंबर 11 मतलब 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ 49x² माइनस 90xy प्लस में 25y²। ठीक है ना, अगर x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू 27 है,
यहाँ पे कह रहा है x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू क्या है 27 है, ठीक है ना। तो कह रहा है इस पूरे की वैल्यू बताइए, ऊपर वाले की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना। तो अगर मैं थोड़ा सा अप्रोच लगाऊं इस क्वेश्चन में, तो ये 7 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर, तो मैं इसी को बनाऊं, इसको मैं बनाऊं तो 7x का होल स्क्वायर। एक तो होता है डायरेक्ट आप x y की वैल्यू पुट कर दो, थोड़ा लेंदी आने वाला है, तो हम ऐसे करेंगे ना। और ये हमारा 25, इसको आगे लिख देना 5 का होल स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, इसको मैं 90 को क्या लिख सकता हूँ 7x इंटू 5y। आप मल्टीप्लाई करिए, 7 दूना 14, 14 पच्चे 70, ये 70 को 90 कहाँ से आ गया भाई? क्या दिया गया था 70 है, सॉरी ये 90 नहीं है 70 है, वही मैं सोचूं 70 आ गया। इसका मतलब किसका फार्मूला है ये 7x माइनस 5y का होल स्क्वायर का ये फार्मूला है, ये जो है ये इसका फार्मूला है। अब यहाँ पे आप रखेंगे थोड़ा आंसर बहुत कम लेंदी में आया होगा, ये तो आप स्क्वायर करते हैं 5 इंटू वाई, पुट कर रहे हैं वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो क्या आ जाएगा, तो उन्होंने कहा 15 7 105 माइनस 27 5 7 बजे 35 के 5 3 कैरी 3 5 दूना 10 3 13, ठीक है ना, ये तो माइनस में आ गया। तो 105 में 135 जाएगा तो क्या आएगा, केवल 30 आएगा, माइनस का 30 है, क्या आएगा माइनस का 30 आएगा। और हमको पता है माइनस लगा और इवन पावर है तो आंसर पॉजिटिव आता है, तो आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 0 का स्क्वायर 00, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 900, ठीक है ना। इसका आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं, इसका आंसर 11 का आया है 0, नहीं 11 का आया है 0, ओके 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 ओके, 11 का आया है 0, ऐसे कैसे हो सकता है, तो 11 का आया है 0, 11 का आया है 0 आंसर, ठीक है ना। कह एक्स की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू 5 है ना कि 27 है, सॉरी फॉर दैट, एक्स की वैल्यू क्या है 5 है और वाई की वैल्यू जो है 7 है, मैंने क्या रख दिया भाई, इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 7 है। अब रखिए 5 है, इसकी वैल्यू 7 है, तो जाएगा 7 पचे 35, 35 और 7 पचे 35, फिर मैं सोचूं आंसर कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो हमारा क्या जाएगा 35 से 35 जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0, ये उसका आंसर, ठीक है ना। वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, तो उसको आप देख लीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो 12 नंबर क्वेश्चन डी टू सेम यही है, मैं अच्छा नीचे वाला उतार दिया था, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग लगाएंगे, 81 एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स वाई प्लस का 25 एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स की वैल्यू 15 है, वाई की वैल्यू क्या है 27 है, यही है ना 27 है। तो आप इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगा, जो मैंने अभी इसके पहले कराया वैसे ही कराना है, इसको लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 5 वाई का होल स्क्वायर, इसको 2ab करा करके 2 9x इंटू 5y कराएंगे तो आ जाएगा हमारा 9x माइनस 5y का होल स्क्वायर, उसमें रखेंगे तो आंसर जो आएगा वो लिख लीजिएगा, उसका भी आंसर 0 आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, बेहतरीन क्वेश्चन, कह रहा है x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो 12 है और एक्स वाई की वैल्यू जो है x प्लस वाई की वैल्यू 12 है, x इंटू वाई की वैल्यू 32 है, ठीक है ना। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या आएगी हमको ये बतानी है, ठीक है ना। जैसे हम लोग पहले वाला क्वेश्चन करे थे उसी की तरह है, मतलब ये इसकी स्क्वायर में पूछा गया है, तो हमने कहा x प्लस वाई बराबर 12 है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या कराएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। कभी ऐसा आया करे तो आप स्क्वायरिंग कराए, क्योंकि स्क्वायर निकलना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 144, 12 के स्क्वायर 144, x की वैल्यू निकालना है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, ऐसे रख देंगे, और 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या है, एक्स वाई की वैल्यू 32 है, क्या है 32 है, ठीक है ना, और बराबर 144, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा 2 दूना 4 3 दूना 6 माइनस में, तो ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 में 4 जाएगा 0, यहाँ 4 5 6 बचेगा 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 80, ठीक है ना, हो 80 आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना।
देखा कितना आसान से चैप्टर था, यूं ही हो गया पूरा एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करिए कि सिंप्लीफाई क्या, x अपॉन 2 माइनस x अपॉन, नहीं 2 अपॉन 5, सॉरी फॉर दैट, 5 2 अपॉन x, ठीक, और 2 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5 माइनस x अपॉन 2, ठीक है ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है, क्वेश्चन एक बार नोट कर लेते हैं, एक्स अपॉन 2 माइनस 2.5, 2/5 माइनस एक्स। अच्छा यहाँ दिख रहा होगा यही सेम सेम है, बस एक दूसरे में आगे पीछे हो गए, तो उसको हम लोग आगे पीछे पीछे आगे कर देते हैं। एक्स अपॉन 2 है और 2/5 है, तो हम चाहते तो मल्टीप्लाई करा लेते हैं, हमने कहा मल्टीप्लाई, हम इसको आगे करेंगे। देखो इसको हम लिख रहे हैं आगे एक्स अपॉन 2 और इसको लिख रहे हैं पीछू, क्या लिख रहे हैं पीछू। तो हमने कहा इसके आगे प्लस का साइन होता है, कुछ नहीं होता तो प्लस प्लस, और इसके आगे माइनस तो माइनस, तो इसमें से माइनस मैं कॉमन करूंगा, एक्स अपॉन 2 मैं यहाँ ना लिख रही हूँ, अच्छा बाहर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ लिखेंगे लगेगा माइनस में इसीलिए, तो एक्स अपॉन 2 और माइनस में 2/5, ठीक है ना, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, यहाँ दिख रहा सेम सेम है, तो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन 2 माइनस 2/5 का होल स्क्वायर, और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 2x, और यहाँ माइनस रहेगा ही, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, इसका हो जाएगा 25, क्या आ जाएगा 25, डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, और माइनस का 2ab, 2a क्या है x है, एक्स अपॉन 2, बी क्या है 2/5, ठीक है ना, और माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, ठीक है ना। अब इस अगले स्टेप में अगले वाले में लिखिएगा ये लाइन में, तो जो इस ब्रैकेट को साइन को हम हटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो जाएगा माइनस, हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस में, और माइनस में 4/25, इसको हम 2 से 2 कैंसिल, हो जाएगा हमारा 2x/5 प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसमें हम कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, ये वाला इसके साथ लिख सकते हैं और ये वाला इसके साथ लिख सकते हैं, तो ऊपर मुझे मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है, तो मैं ऊपर मिटा रहा हूँ इसको। तो हमने कहा इसको हम इसके साथ लेते हैं, तो माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और माइनस का एक्स स्क्वायर, और प्लस का 2x/5 और प्लस का 2x, प्लस का 2x और माइनस का 4/25, ठीक है ना। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4, तो यहाँ चलेगा 4, ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5x²। अच्छा ये पूछो कैसे, हमने कहा ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या 4 बनाने के लिए 4 से ऊपर मल्टीप्लाई 4 से नीचे, तो एलसीएम सेम आ गया, तो -4x माइनस 5x² माइनस 5x², यहाँ भी 5 नहीं है, 5 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा प्लस में 5/2x और 5 दूनी 10x, तो हो जाएगा 12x माइनस 4/25, तो इसका ये रहा आंसर, ठीक है ना। चेक कर लीजिए कि इसका आंसर यही रहा होगा, उम्मीद है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, यही आंसर आया है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, कोई तो ऐसे चलाओ, बात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 14 का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम वाला, हाँ, m प्लस n/7 का होल क्यूब और m माइनस n/7, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हम कहें भाई साहब, ये m माइनस n/7 यहाँ 3 पावर है, तो मैं कहूँगा एक पावर इसको दे दो, ठीक है, जिसका इसकी भी शादी हो जाए, m/n/7 का होल स्क्वायर, एक पावर इसको दे दिया, m प्लस n/7 और m माइनस n/7, एक प्लस में एक माइनस में, देखो हो गया कि नहीं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन 7 का बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 49, ठीक है ना, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कराइए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट साइज के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।